नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। जैसा कि भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पवन मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं और जानते हैं कि ब्राह्मणों के उत्थान के लिए इन्होंने पार्टी बनाई है और ब्राह्मणों का हित करने के लिए इन्होंने विधानसभा चुनाव के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अपने सारे कार्यक्रम को अपनाया है और जानते हैं कि इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए विप्र सेवा के लिए क्या करना चाहते हैं। सर, पूरा नाम बताएं और ब्राह्मण की सेवा के रूप में आपने जो पार्टी बनाई है इसका क्या उद्देश्य है सर? मेरा नाम पवन मिश्रा है। मैं भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं उन्नाव जनपद का रहने वाला हूँ। शुरू से मेरा एक विचार रहा, मेरी एक सोच रही, मेरी एक भावना रही कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। हम लोग बहुत छोटे बचपन में पढ़ते थे, जब तो एक प्रेयर पढ़ाई जाती थी छोटे में, वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य हमारे पटोजिया में। तो उसमें लास्ट में एक लाइन है कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जामे। तो देश अखंड भारत की जय और जाति हमारा ब्राह्मण समाज की जय। और ब्राह्मण समाज की जय इसलिए भी आदिकाल से ब्राह्मणों ने इस देश को, इस समाज को, संस्कृति को संस्कार युक्त बनाने के लिए सदैव निरंतर प्रयास किया है, लोगों को दिशा और दशा देने का काम किया है। जब भी देश पर, समाज में कोई भी किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी आई है, ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। निरंतर आज़ादी में भी देख लीजिए, मंगल पांडे जी, चंद्रशेखर तिवारी जी जैसे लोगों ने, हम तो उन्नाव जनपद के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे, प्रताप नारायण मिश्रा जी रहे और कई कवियों ने भी ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ लिखा है। मिश्रा जी, अगर ब्राह्मणों ने देश को दिशा और दशा दोनों बदली है तो आज ब्राह्मण पर चाहे हरिजन कांड लग जाता है, कभी कोई दशा आ जाती है, कभी कोई कानून आ जाता है, ये इतनी बाधाएं सिर्फ ब्राह्मण विप्र सेवा संघ के लिए ही क्यों है? यह ब्राह्मणों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। 89 के बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी आए तो उन्होंने मंडल का मंडल एक जो अपना ये बना दिया, उससे बहुत बड़ा समाज के लिए आहत होने की बात है। और मुझे लगता है कि इसीलिए जब वीपी सिंह जी का निधन हुआ तो पेपरों में एक कॉलम में, केवल छोटे से कॉलम में उनकी सूचना बनकर रह गई कि वीपी सिंह नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो बो दिया है वो वास्तव में हम लोगों के लिए बड़ा कष्टदायी है। आज जो जातिगत दल बने, जो समाजवादी पार्टी बताया, यादवों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, दलितों की पार्टी है, तरह तरह के लोगों ने दल संगठन बनाए हैं। कहीं ना कहीं जब मुझे लगा कि मैं अपने समाज का हित कैसे कर सकूं, तो मुझे भी अपने जाति को लेकर, पहले ब्राह्मण ने हर जाति, हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया और सम्मान देते हैं, आज भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन अगर हमारी जाति पर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न होगा, हमारी जाति के साथ कोई अन्याय होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी न बर्दाश्त करने के लिए ही अपनी आवाज़ को, अपने समाज को मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, उनके सम्मान दिलाने के लिए भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का गठन किया गया है। और निश्चित ही आगे आने वाले भविष्य में इस पार्टी, इस बैनर के तले हम अपने समाज का हित करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान परशुराम जी के हम लोग वंशज हैं, कहीं ना कहीं उनका ब्लड हम लोगों के अंदर है। कुछ भी हो जाए। मिश्रा जी, जैसा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की स्थापना की और उनसे कांग्रेस आगे चली, वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, वो ब्राह्मण रहे और उन्होंने देश को एक दशा दी। उसके बाद में सेकंड पार्टी की बात करूं तो बीजेपी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट की और आज रूलिंग पार्टी है, आज मंत्री भी है। तो अब तीसरी पार्टी ब्राह्मणों की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए ना, जवाहरलाल नेहरू जी जरूर पंडित रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे गए, लिखे गए, लोग जानते भी हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बहुत बाद में आए, लेकिन ये पार्टी जब राजनीति शुरू की है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इस पार्टी के लोगों ने ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग मार्ग भटक गए, रास्ता भटकते रहे और हमारे समाज को केवल चोट देकर वोट देने का काम करते रहे। जब जब भी ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार, कोई उत्पीड़न हुआ है
दूसरे दलों में बैठे हुए ब्राह्मण नेता कोई भी ब्राह्मणों के लिए खुलकर बोल नहीं पाए। कुछ उनकी बंदिशें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस दल की विचारधारा के साथ ब्राह्मणों की विचारधारा मैच नहीं कर पा रही है। इसलिए उस दल में बैठे हुए ब्राह्मण नेता अपने समाज का हित करने में असमर्थ और अक्षम महसूस करते हैं। सर, जनता का कहना है कि ब्राह्मण समुदाय अब सिर्फ एक नुक्ताचीनी करते हुए लोग हैं और वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो अब दलित समाज है वो उठेगा, ऐसा ये लोगों का कहना है। सो ऐसा क्या हो सकता है? देश में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जाति है। हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में 21% ब्राह्मण जाति है, और 1% वाले सरकारों को ब्लैकमेल कर अपने समाज की बात करते हैं। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने अपने दल के माध्यम से अपने समाज का हित करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। मुझे लगता है कि यही कारण रहा कि हमारी कोई पार्टी में अगर जैसे आज भारतीय प्रबुद्ध पार्टी गठन हुआ है, अगर पहले लोगों ने ब्राह्मणों के लिए सोचा होता या गठन हुआ होता तो आज ब्राह्मण इस दयनीय स्थिति में नहीं आता। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पार्टी के माध्यम से अपने समाज की रक्षा करने में, अपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने में हम लोग निश्चित ही सफल होंगे, समर्थ होंगे। आप सब से भी मेरा अनुरोध है कि जो भी अपने समाज के लोग हों, अगर कहीं किसी तरह का कोई विसंगति मन में, दुराभाव मन है भी, तो उसको दूर करके आपको एक सूत्र में बंध कर खड़े होना है। जैसे ही हम एक सूत्र में बंधेंगे, ये सारे लोग हमारे पीछे आ जाएंगे, ये सब लोग हमारे पीछे खड़े होंगे, पुनः ये उसी विचारधारा में आ जाएंगे कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। राष्ट्रीय खबर टीवी से बात करने का धन्यवाद। जैसा कि पवन मिश्रा जी का कहना है कि अब ब्राह्मण को एक होने की आवश्यकता है, एक होकर हम भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी को आगे ले जाएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। हम लखनऊ के अंतर्गत ये बोलना चाहते हैं कि ब्राह्मण को एक करने का कार्य पवन मिश्रा जी जो कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं सुनील पांडे, राष्ट्रीय खबर टीवी, लखनऊ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।